नहीं, रामचरितमानस पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब कुछ और है। जिस चौपाई को लेकर के उन्होंने बात कही है, रामचरितमानस पर और भगवान राम पर तो उन्होंने सवाल ही नहीं खड़े किए हैं। तो इसको लेकर के बेवजह का इसे तूल दिया जा रहा है और हमारे विरोधियों के झांसे में हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं। कोई भगवान राम कन कन में, रोम रोम में बसते हैं, कोई भगवान राम पर कहाँ सवाल उठा सकता है। रामचरितमानस किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है जो बीजेपी चाह रही है। मंदिर, मस्जिद, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, यही बीजेपी का हिंदू मुस्लिम असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पूरा 2020 का विधानसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ी थी और ये नीतीश तेजस्वी की सरकार विकास के रास्ते पर बिहार को ला रही है और नौजवानों को रोजगार दे रही है, काम कर रही है। इसलिए असली मुद्दे से ध्यान न भटके कोई किसी का और बीजेपी के झांसे में कोई ना आए, ये हमारा अपील है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो भी करे कि मामला को संज्ञान में लाना आवश्यकता है। ये भाई सारे चीज़ों का संज्ञान में है, हमारे नेता के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। जब कोई ऐसी बात ही नहीं की गई है तो क्यों इस पर इस मामले को तूल दिया जा रहा है, हवा दिया जा रहा है। ये बीजेपी तो ये चाहती है। हमारा कहने का मतलब है, ये तो हमने कह रहे हैं कि हम जिस दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई, उसके हक और हकूक़ की लड़ते रहे हैं, ये समाजवादियों का जो चरित्र रहा है। हम लोग तो राम को मानने वाले हैं, रामायण मेला लगाने वाले हैं। वो रामचरितमानस और राम भक्त का नकली पाठ करने वाले लोग वो क्या रामचरितमानस पर ज्ञान देंगे। ये बीजेपी यही करती है और इसी मुद्दे पर चाहती है कि लोगों का ध्यान भटक जाए। इसी मामले पर आपके जदयू के विधायक सहयोगी है डॉक्टर संजीव कुमार, वो तो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का मानसिक स्थिति ठीक नहीं और उनको इस्लाम धर्म कबूल कर देना चाहिए। गलत बयानी किसी को नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर के हम अपील करेंगे कि बेवजह का बीजेपी के झांसे में और बीजेपी जो चाह रही है माहौल ख़राब करें, इसे मुद्दा बनाना, इसमें हमारे सहयोगी न फंसें और इस तरह के बयानों से परहेज करें। नीतीश तेजस्वी की सरकार महागठबंधन की बनी है बड़ी लड़ाई के लिए, लोकतंत्र को, देश को, संविधान को बचाने के लिए 24 की लड़ाई है बड़ी। इसलिए ये सब चीज़ों से परहेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जिस तरीके से पोस्टर लगा हुआ, उस पोस्टर में नीतीश कुमार को राम और प्रधानमंत्री को रावण और कंस बताया गया। देखिए, ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल का अधिकृत पोस्टर नहीं है, किसी कार्यकर्ता ने, किसी ने लगा दिया है और इस पर संज्ञान लिया जाएगा। ये राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। राजनीति लड़ाई में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो विचारों की लड़ाई में जनता लोकतंत्र में मालिक होता है और जिसे जनता आशीर्वाद देती है वो सत्ता में आता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है और जनता ने जिसे भी अर्श पर पहुंचाया उसे फर्श पर भी पहुंचा दिया। तो 24 में जनता तैयार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए। तो ये जनता तय करेगी। ऐसे पोस्टर से, ऐसे बयानों से राष्ट्रीय जनता दल का कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है कि महागठबंधन में 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए? आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवारों में से एक हैं, लेकिन ये तय होगा जब सभी विपक्षी पार्टियां बैठेंगी एक साथ। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खुद ही कहा है उनका उद्देश्य है सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना। तो इस काम में आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है उम्मीदवार का, तो जब सब नेता मिलकर बैठेंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से बेहतर विकल्प कुछ और नहीं हो सकता। ये तो सब लोग कह ही रहे हैं। हम लोग तो बिहारी होने के नाते चाहते ही हैं कि बिहार को कभी प्रधानमंत्री नहीं बिहार से कोई बना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बनेंगे तो हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी।